ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि पिछले चुने गए हाकमां दा ध्यान पंजाब नालों वध अपने परिवार वाल हो गया सी। तो उत्थे एनबी न्यूज़ ने मौके ते जाके जायजा लिया। आओ देखते हैं साडी यह खास रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस देश का दूसरा बड़ा अस्पताल चंडीगढ़ के पास पंजाब के मोहाली शहर में अब खुल चुका है। जी आपको बदले बता दें 8 महीनों से लगातार यहाँ पे सेवाएं जारी थी, लेकिन अब बड़े तौर पर बड़े पैमाने पे इस अस्पताल की शुरुआत हो चुकी है। अब बाहर से लोग आ सकते हैं यहाँ पे अपने लीवर का इलाज करवाने। किसी को भी लीवर की परेशानी है तो यहाँ पर इस अस्पताल में वो अपना इलाज करवा सकते हैं। माहर से माहर डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल होंगे सुविधा देने के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बाहर की टेक्नोलॉजी है, जापान से मशीनें मंगवाई गई हैं जो अब तक इस भारत देश में नहीं कहीं भी यूज़ हो रही, लेकिन इस अस्पताल में अब यूज़ होंगी और इस पंजाब के लोग, पूरे भारत के लोग यहाँ से सुविधा ले सकेंगे। अब हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं, आखिर इस अस्पताल के बारे में जानेंगे और सवाल कि क्या जब मरीज़ कोई आएगा वो किस चरण में उसको यहाँ पे दाखिला होगा, कैसे वो कटवा सकेगा अपनी पर्ची और किस तरीके से यहाँ सुविधा मिल पाएंगी। आइए करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत, क्या कहते हैं उनका, क्या कहना है उनका। तो हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ इस डायरेक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह मौजूद है। इनसे जानते हैं कि पंजाब में जो आज लीवर का बड़ा अस्पताल या शुरुआत हुई है, किस तरीके से लोगों को इस यहाँ पे अस्पताल में सुविधाएं मिलेंगी। ये मरीज़ों को भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, दूसरे उनकी पॉकेट भी खाली नहीं होगी। ये बड़े रीज़नेबल रेट पे यहाँ कंसल्टेशन होगी और अगर आईसीयू केयर की ज़रूरत है वो भी यहाँ अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड है, फाइबर स्कैन है, एंडोस्कोपी है, लेप्रोस्कोप है, मॉड्यूलर ओटी है और अल्टीमेटली हम लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले जो यहाँ की मशीनें हैं वो कहाँ से लेके आए जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आएंगे क्या सोच के? ये जगह जगह से मशीनें आई हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए ये मशीन है जापान से आई है, ने ऊपर बेड्स हैं वो भी बाहर से आए हैं। उसके बाद लेप्रोस्कोप है वो भी जापान से आया है। ये फाइबर स्कैन है ये जर्मनी से आया है। तो ये बाहर की तकनीकी मतलब क्या इस बीमारी को ज़्यादा समझ पाएंगी और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी? वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं इसलिए मंगाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। इंडिया में बनने लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में नहीं बनता है अभी। और जो यहाँ का स्टाफ होगा, डॉक्टर स्टाफ होगा, वो किस तरीके से पेशेंट को ध्यान रखने में उनकी हेल्प होगी, उनका क्या रहेगा? हमारे स्टाफ वेल ट्रेंड होंगे, इनकी जिनकी ट्रेनिंग नहीं होगी उन्हें ट्रेनिंग के लिए हम भेजेंगे। क्या ये 24 आवर ओपन रहेगा लोगों के लिए सुविधा? अभी 24 आवर्स नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में 24 आवर्स होगा। 24 आवर्स लोग मतलब यहाँ पे आके सुविधा ले सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं लोगों को यहाँ मिलेगी लीवर के रिगार्डिंग और क्या क्या? लिवर के, गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के रिगार्डिंग, आईसीयू में एडमिशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फाइनली लिवर ट्रांसप्लांट जैसे एंडोस्कोपी करनी है, फाइबर स्कैन करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। और सर अब तक कितना आप देख सकते हैं कि लोग कितना जूझ रहे हैं इस बीमारी से, खास अपने मोहाली क्यों चूज़ किया? ज़्यादा प्रेवलेंट है ये सिरोसिस और ये फैटी लिवर और शराब की वजह से लिवर ख़राब होना बहुत ही कॉमन है। और ये पीजीआई का इमरजेंसी डिपार्टमेंट भरा रहता है, उसी सोच की वजह से हमने यहाँ पे ये अस्पताल खोला। ऐसा लोगों के लिए क्या एक संदेश है, क्योंकि जिनको अक्सर हम लोग खाते पीते हैं, क्या संदेश ये है खाते पीते तो रहें, मैं ये नहीं कहता कि खाते पीते ना रहें, लेकिन फैटी फूड अवॉइड करें, शराब ना पिएं। डॉक्टर अमनदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कुछ बातें कि जो सबसे पहले मरीज़ अस्पताल में दाखिल होता है उसके बाद उसको किस किस पड़ाव में, चरण में गुजरना पड़ेगा और आखिर में अपने जो लीवर की दुविधा से जूझ रहा है उसको वो ठीक कर पाएगा। इनसे जानते डॉक्टर साहब बताइए किस चरण में जो मरीज़ आएगा सबसे पहले क्या उनको करना पड़ेगा? देखिए हमने ना 2 विंग्स बनाए हैं, एक ओपीडी विंग है, ये हम अभी इमरजेंसी विंग में खड़े हैं। तो जो पेशेंट आउटडोर में आएगा वो तो सीधा वहाँ पे ओपीडी स्लिप कटेगी और वो सीधा ओपीडी में कंसल्टेशन रूम वहीं पे होंगे और वहीं पे चेक कराएगा। जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आगे टेस्ट की या एंडोस्कोपी या किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो वो हम इलेक्टिवली उसको डेट दे के ऐसे किया करेंगे। लेकिन जो पेशेंट इस विंग में आता है इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर वो इमरजेंसी में यहाँ पे उसका एडमिशन होगा
तो डिपेंडिंग ऑन द इमरजेंसी उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है या उसको वार्ड में करना है या उसकी अर्जेंट एंडोस्कोपी करनी है, तो वो तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली किया जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा, सिंस ये लिवर को डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली कोई इशू के कम चांसेस हैं और स्ट्रेट वे हम जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो दे सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, अब तक आपने कुछ ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की होगी कि हाँ कितने लोग पंजाब में या आउट ऑफ एरिया मतलब मोहाली के नज़दीक या हरियाणा में जो लीवर डिसीज से जूझ रहे हैं अभी तक? मैं मतलब देखो, जो रफ़ डाटा है जो पीजीआई का ही मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि जो उन्होंने एक रैंडम स्टडी की थी, तो उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 40% पेशेंट हैं जो जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है। तो जो कि अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल डाटा से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसा बहुत कॉमनली हमने देखा है कि पेशेंट जो ओपीडी में आता है या वैसे भी उसे पता भी नहीं होता, तो जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो लिवर डिजीज़ ऑलरेडी उसका होता है। तो ये हम सर की भी हमने बात की है, अथॉरिटी से भी बात की है, तो एक रिसर्च एटीट्यूड से भी हम इसको इंस्टीट्यूट को आगे लेके जाएंगे ताकि हम ये हेल्थ एजुकेशन और इस तरीके से ये लोग जो मरीज़ यहाँ पे आएगा उसको सुविधा दे पाएंगे, बताइए आप। जैसे ही मरीज़ हमारे पास आएगा, पहले डॉक्टर के पास जाएगा, जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बताएगा, जो डायग्नोस होगा उसी के हिसाब से हमारे पास पेशेंट्स आएंगे। और जो भी हमें अभी तो डिपार्टमेंट्स अलॉट होने हैं, और फिर भी हम यहाँ बायोकेमिस्ट्री में हैं फ़िलहाल, तो जो भी बायोकेमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशंस होगी उसी के हिसाब से उसके टेस्ट करके, ब्लड एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट वगैरह देंगे हम। और लैब में किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं अब तक? सर ऑटोमेटिक ही होंगे सारे अभी तक यूज़, अभी मशीन्स आएंगी सारी। यहाँ पे पैथोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी होएगा एंड बायोकेमिस्ट्री, और आने वाले टाइम में और भी है मशीन्स जो भी न्यू होंगी वो सारी आएंगी यहाँ पे। तो रिजल्ट्स जैसे आपके पास लैब में कोई सैंपल आया, रिजल्ट कितने टाइम में आपको दे दोगे कस्टमर को? सर अकॉर्डिंग टू टेस्ट पे होता है कौन सा टेस्ट हमें आ रहा है। अगर जल्दी आएगी रिपोर्ट, वैसे तो 2 आवर्स तो लगते ही लगते हैं नॉर्मल टेस्ट में। अगर हार्मोनल देंगे तो उसमें तो 5 to 6 आवर्स भी